साथियों, मैं नवलेश कुमार आज आपको हम पाई बॉन्ड के बारे में और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको कैसे, इसकी संख्या को हम ज्ञात करते हैं, बहुत बारीकी से एक ट्रिक लाए हैं। उसके आधार पर आप सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। आप चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे, देखिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्वेश्चन आता है 11th में मिलेगा और 12th में मिलेगा इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड जो होता है 3 प्रकार के होता है। ये 3 कौन कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके लिए एन का उपयोग करते हैं, इसके लिए इन का उपयोग करते हैं और इसके लिए आइन का उपयोग करते हैं। ये जो होता है ये नाम होता है बॉन्ड का। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ अभी हम लोग संख्या निकालने के लिए सीख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या किसी भी यौगिक सूत्र में कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए बॉन्ड को आप सीख गए कि बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, तीनों का नाम। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इसको बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है इसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड में कभी भी आपका पाई बॉन्ड नहीं होता। और डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। और ट्रिपल में जो होता है एक होता है, 2 होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ये होता है आपका ट्रिपल में। यहाँ क्या हो जाता है? 2 पाई बॉन्ड हो जाता है, 1 सिग्मा हो जाता है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। अब जो आगे हम लोग यौगिक सूत्र के बारे में देखेंगे उसमें केवल आपको हम सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करके दिखाएंगे। जब सिग्मा ज्ञात हो जाएगा तो आसानी से आप पाई बॉन्ड को ज्ञात कर लीजिएगा। वो कैसे होता है यहाँ देखिए, इसको थोड़ा अंडरलाइन हम कर देते हैं, आपको यहाँ समझ में आएगा। इसको रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पर आधारित होता है, एलिफैटिक पर। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये जो बॉन्ड है आपके यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए एलिफैटिक कार्बन, एक ध्यान में रखना है, ये जो अभी हम सूत्र बताने जा रहे हैं केवल यह एलिफैटिक कार्बन पर आधारित होता है, एरोमेटिक पर नहीं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एलिफैटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। जिसका स्ट्रक्चर साधारण रूप से किया जाता है, जैसे देखिए ये है इस तरह से, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। जैसे यहाँ मेथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहे हैं, ये कुछ मेथेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ना, ये मेथेन का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं ये है आपका एलिफैटिक कार्बन। लेकिन यही जब हम बेंजीन का व्यक्त करेंगे, जब इस तरह से व्यक्त करते हैं बेंजीन को, जब इस तरह से बेंजीन को हम व्यक्त करते हैं तो ये एरोमेटिक में आ गया। तो ध्यान रखना है एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन, टाइरिन, या जिसका संरचना साइक्लो के जैसा होता है, यानी स्ट्रक्चर जो होता है साइक्लो जैसा होता है। क्वेश्चन करेगा कि मेथेन में कितना होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये मेथेन का सूत्र है। तो इसका पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक सूत्र दे रहे हैं, या ट्रिक कह सकते हैं इसको, ट्रिक या सूत्र। ट्रिक या सूत्र क्या है? नंबर ऑफ सिस्टम, यहां ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन -1 प्लस अदर एटम्स। ये थोड़ा सा सूत्र आप याद रखिएगा, ये अपने से बनाया गया है ट्रिक लेवल का, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये एन से होता है नंबर और सी से होता है कार्बन, यानी कार्बन की संख्या लिखना है सूत्र वाला। हाई -1 जो दे रखा है ये रहेगा, अब प्लस अदर वाला ये क्या होता है इसको हम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ कार्बन, मेथेन में देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो मेथेन में कार्बन की संख्या 1 है ना, तो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद में -1, तब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब ध्यान में रखना है थोड़ा सा यहाँ कि अदर जो एटम्स बोल रहा है, अदर एटम्स में क्या होता है, कार्बन के छोड़कर जितने भी कंपाउंड लिखे जाते हैं, कार्बन को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी संख्या को यहाँ लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए यहाँ हम 4 लिख देंगे, लिख दिए। अब 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 0 और +4, यानी टोटल कितना आ जाएगा 4। यानी मेथेन में कार्बन की, मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होती है कितना होता है, 4 होता है। ये देखिए कितना आसानी से ज्ञात कर लिए। अब पता कैसे चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। सिग्मा बॉन्ड को तो पता हो गया, पाई बॉन्ड के लिए सूत्र को यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला को। नंबर -1 प्लस अदर एटम्स, ये सूत्र को साइड में रख देते हैं अभी।
अब देखिए इसका क्या कर रहे हैं, मेथेन में हम लोग अभी सीखे हैं कि कितना होता है सिग्मा बॉन्ड, 4 होता है। तो इसका संरचना व्यक्त करते हैं, तो कुछ इस तरह से संरचना होता है इसका, ये होता है संरचना। अब देख रहे हैं कि जब ये संरचना को हम व्यक्त कर दिए तो अब क्या करेंगे इसमें कि हाइड्रोजन, अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां केवल और केवल क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड। ये देख रहे हैं 4 है, और 4 आपका आया भी था, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना आ गया 4। तो कहिएगा इसमें पाई बॉन्ड कहाँ है? पाई बॉन्ड तब आएगा जब, देखिए पाई बॉन्ड तब आएगा जब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी पाई बॉन्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उदाहरण आगे लेकर, अब देखिए एथीन के सूत्र को व्यक्त करते हैं। एथीन का सूत्र का क्या होता है, C2H4, ये होता है ना। अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे, इसमें देखिए 2 तरीके से बता रहे, एक सूत्र पे आप रख के बना सकते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, तो दोनों में जो आसान लगे। अगर इसका स्ट्रक्चर आएगा तो आसानी से निकल जाएगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो इस सूत्र पर बनाना है। अब देखेंगे यहाँ क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है 2, और उसके बाद में -1, उसके बाद में प्लस, तब अदर कर है ना, अदर एटम्स। इसमें क्या है, अदर एटम्स में जो बोल रहा है इसमें कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ आप घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 + 4, काउंट करिएगा तो कितना आ गया 5। ध्यान एक बार फिर दिला रहे हैं आपको कि इसी पर ध्यान रखना है कि जो यहाँ हम लोग सॉल्व करके ला रहे हैं यह पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड निकल रहा है। अब पाई बॉन्ड के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथिलीन कर रहा है तो लीन लास्ट में इन आ रहा है, मतलब कि डबल बॉन्ड होगा बीच में, तो डबल बॉन्ड कर दिए। और उसके बाद में क्या करेंगे, ये कर देंगे। एथीन या एथिलीन के रूप में सूत्र का उपयोग करते हैं। तो अब देखिए कार्बन कितना है 4, तो 1 2 3 4, ये 4 तरह से इसको हम व्यक्त करेंगे। अब देखेंगे कि 4 कार्बन हो गया और यहाँ कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब यहाँ जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां वहां आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक यहाँ हो गया सिग्मा, 2 3 4, और अभी बताया ना कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो एक यहाँ सिग्मा है और एक यहाँ पाई है, यानी 5 हम निकाले थे, देखिए तो 5 पूरा गया, 1 2 3 4 5 पूरा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5 और पाई बॉन्ड इक्वल टू 1, क्योंकि एक तो है। और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखना है एलिफैटिक कार्बन, यहाँ देखिए एक और यहाँ दे दिया बेंजीन C6H6। तो ये जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक होता है। एगो सिद्ध करके देख लेते हैं, देखिएगा सूत्र पर कुछ और आएगा और स्ट्रक्चर पर कुछ और आएगा, अलग अलग हो जाता है। तो इसका देखिए बनाएंगे, यहाँ तो इस पर बनाएंगे नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, उसके बाद में -1, तब प्लस, और ये 6 लिखेंगे तो घटेगा तो कितना 5 और +6 इक्वल टू, यहाँ कितना आया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या बेंजीन में 11 आ रहा है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। स्ट्रक्चर बना के हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ना। अब देख रहे हैं इसमें देखिएगा यहाँ 12 पुर जाएगा, तो ये क्यों पुर जाएगा 12, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि एलिफैटिक पर केवल ये सूत्र है, एरोमेटिक के लिए नहीं है। तो एरोमेटिक के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, उसको आप स्ट्रक्चर बना के ही ज्ञात कर सकते हैं, या उसका ट्रिक हम लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, एक यहाँ 2 3 4 5 6, और ये 7 8 9 10 11 12, देख रहे हैं यहाँ कितना पुर गया। यहाँ बेंजीन में सिग्मा 12 पूरा और हमारा इस सूत्र पर कितना रहा 11। तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक में नहीं ये होगा, एरोमेटिक पर इस तरह से आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एरोमेटिक को स्ट्रक्चर बना के ही ज्ञात करेंगे। अगर आएगा कि बेंजीन की कितनी होती है, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड, तो ये होता है 12, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड 12 होता है। और पाई बॉन्ड कितना होता है, तो एक यहाँ हो गया पाई बॉन्ड, देख लीजिए, और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 3 होती है बेंजीन में। इस तरह से हम, अब इस तरह से जितना भी सूत्र आपको मिलेगा, कोई भी सूत्र हो बनाने के लिए, अब इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना के और कमेंट करके आप बताइएगा
जैसे यहाँ C3 और H8 दे रहे हैं, C2H6, इन दोनों को बना के आप कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, आप बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल है वीडियो, या अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिए। और इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, दूसरे तक इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और